अच्छा आइए आप बताइए, मोदी जी आगे चल रहे हैं अमेरिका का राष्ट्रपति, मोदी जी से मिलने के लिए। मोदी जी मैं भी पीछे हूँ। अगर ये बताता है तो केवल मोदी जी का सम्मान बढ़ता है कि पूरे देश का सम्मान बढ़ता है? का निर्माण हुआ है। कुछ गड़बड़ियां, कई चीजों की मुझे शिकायत मिली है, मैं उसकी जांच करवाऊंगा, उसमें जो दोषी होंगे कार्रवाई भी करवाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर घर शौचालय योजना हो, हर गरीब के घर में भी सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन पहुंचाने की योजना हो, जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल पहुंचाने का मामला हो, या कोई बीमार हो जाता था पहले, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं होने पर वो मौत को भी स्वीकार करता था, लेकिन अब किसी को पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाया और इसके कारण मर गया। मोदी जी ने कहा मोदी गरीब माँ बाप का बेटा है, तो किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं होने देगा। इसके लिए 5 लाख रुपया का आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड अधिकांश गरीबों का बन गया होगा, जिनका नहीं बना होगा अभी मैं समीक्षा करके उसमें खबर लूंगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बीच में युद्ध, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चले और कोई हाथ में तिरंगा लेकर के निकल रहा हो भारत का कोई नागरिक, तो रूस के सैनिक का साहस नहीं है, ना यूक्रेन का सैनिक का साहस है, वो गोली चला दे। लोगों को आज यहाँ पर आह्वान करने के लिए आया हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव फिर आ रहा, और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम सारी ताकतें एकजुट होने की कोशिश कर रही। रोज अखबार में पढ़ते, टीवी में देखते होंगे, जिनकी हैसियत बिना मोदी जी के 2 सांसद जीतने की नहीं थी। मतलब बिहार में 2 सांसद जीते थे श्री नीतीश कुमार जी, आज वो प्रधानमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे। श्री राहुल गांधी जी कह रहे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल रोज छोड़ रहे नहीं छोड़ रहे, पढ़ते नहीं पढ़ते। अब बड़े जब कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और वहां छापा पड़ रहा है और कोठरियों में भरी एक कोठरी भरी नोट निकल रही है, तो वह कोठरी में भरी हुई नोट को ईमानदारी से कमा करके कोई कोठरियां भर सकता है क्या? अब छापा पड़ता है तो छापा क्यों डाल रहे हैं? अरे मोदी जी छापा गरीबों की भलाई के लिए डाल रहे हैं, देश की मजबूती के लिए डाल रहे हैं, सीमाओं की सुरक्षा के लिए डाल रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए डाल रहे हैं। मैं आप सब लोगों के सामने बहुत बातें करने की आवश्यकता नहीं, मेरे सभी कार्यकर्ता साथी हो। महोबा हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण ऐसा जनपद है जिस जनपद के अंदर सरकार की लगभग सभी योजनाएं, बैठे हो यार, करो बीच में बातचीत करो। जनपद के अंदर विकास की जो योजनाएं आई हैं, 23 लाख करोड़ रुपया अभी तक अलग अलग योजनाओं के माध्यम से अनुदान के रूप में सीधे उनके खाते में भेजने का काम किया गया। सपा बसपा कांग्रेस या सब सरकार में होते थे तो कहते थे हम 100 रुपया दिल्ली से या लखनऊ से भेजते हैं, तो जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 रुपया पहुंच। तो क्या हम प्रदेश के अंदर 325 विधानसभा सीटें जीत पाते क्या? मेरा कार्यकर्ता ही जीत का आधार है। जनता जनार्दन कार्यकर्ताओं के माध्यम से पार्टी से जुड़ी, और जो जुड़ा है उसे आपने टूटने नहीं दिया, उसे जोड़ करके रखने का काम किया। डबल इंजन की सरकार बनी और गरीब कल्याण के लिए समर्पित होकर के काम करना शुरू किया। हमारी सरकार का लक्ष्य क्या है? गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीब तक पहुंचाना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। जो प्रधानमंत्री जी का नारा कहिए, उसे मंत्र कहिए, सबका साथ सबका विकास, और इस सबका साथ सबके विकास में बिना भेदभाव के देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने पहली पारी, अगर केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देखें तो हिसाब लगाएंगे तो कोई सरकार माननीय मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की तुलना में नहीं दिखती है क्या? दूसरे कार्यकाल को अगर उठा करके देखेंगे तो क्या कोई भी सरकार माननीय मोदी जी की या दूसरा कार्यकाल जो 8 साल से अधिक, अब 9वां साल हम लोग का
गैर सरकारी दौरा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते कार्यालय मेरा मंदिर है और उस कार्यालय के माध्यम से पार्टी का काम करने वाले देवतुल्य मेरे कार्यकर्ता मेरे आदर और सम्मान के प्रतीक। इसे मैं जब भी आता हूं तो पहले मुझे कार्यालय ही जाना है और उसके बाद ही कोई आगे का कार्य करना है। और अच्छी बात यह है कि अब जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया है और आज आप सब उत्साह से लबरेज हैं। यह भी मैं देख रहा हूं कि चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, लेकिन आपके उत्साह के आगे कुछ भी टिक नहीं सकता। देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जो सरकार बनी, उस सरकार में देश भर का योगदान है, लेकिन बुंदेलखंड का 100% योगदान है। यहाँ से आपने सभी चीजों से कमल मिला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में बना। अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो जरूरत होगी वह सरकार करेगी। श्री अखिलेश यादव जी मांग कर सकते हैं, विपक्ष में हैं, लेकिन जो जरूरत होगी किसानों की वह काम डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली जरूर करेगी। लेकिन जहां सूखा की घोषित करने की आवश्यकता होगी सूखाग्रस्त घोषित करेंगे और जहां आवश्यकता नहीं होगी वहाँ किसानों को जो जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बार अब दोबारा फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, इस समय टीवी में चल रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? श्री अखिलेश यादव जी मेरी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, वो 25 साल के लिए विदा हो चुके हैं। अभी उनकी कोई वापसी की संभावना नहीं है। सत्ता के बिना, पानी के बिना जैसे मछली तड़पती वैसे श्री अखिलेश यादव जी तड़प रहे हैं। लेकिन मेरी पार्टी में किसके लिए क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है, यह हमारा नेतृत्व तय करता है, हमारी पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं तय करता। हमारे जरूर कोई तालाब कहिए, अमृत सरोवर कहिए, सरोवर कहिए, वहाँ पूरा जल से वह भरा रहे, यह हमारी सोच भी है, विचार भी है और लगातार इस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। और बुंदेलखंड सूखा इतना होने के बाद भी जो पीने के पानी के संकट से सदा जूझता रहता था, हमें इस बात का गर्व है कि हमने बुंदेलखंड की जो सेवा का वादा किया था वह सेवा ठीक ढंग से करने में सफल। मसूदपुरा में एक सरकारी विद्यालय की जर्जर छत गिर गई, इसको लेकर कोई आदेश करेंगे? नहीं, जरूर कहीं पर अगर ऐसी कोई दुर्घटना हुई है तो उसको ठीक करेंगे और जो कोई दोषी होगा जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। सर, पलायन यहाँ का बड़ा मुद्दा है, पलायन के साथ साथ अब यहाँ से लोग बुंदेलखंड से लोग पलायन नहीं करेंगे, पूरा देश बुंदेलखंड में आएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया है, यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बन गया है, यहाँ पर्यटन की दृष्टि से तीव्र विकास हो रहा है और जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार काम कर रही है उसमें महोबा भी कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहाँ के सभी जो अधिकारी हैं, माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उनको बधाई देता हूँ। अधिकारियों के द्वारा जो इम्प्लीमेंट करने का काम है उसके लिए भी सराहना। नीतीश कुमार जी 2024 में एक तीसरा धड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या? श्री नीतीश कुमार जी 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से अलग होकर के लड़े थे, उनके 2 सांसद जीते थे। माननीय मोदी जी का चेहरा जब था वो भाजपा से गठबंधन किए तो उनके सांसदों की संख्या सदन में बढ़ गई। लेकिन आप विश्वास रखिएगा 2024 में भी वह 2 की संख्या जीत करके चले जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। मुंगेरी लाल का मैंने कहा हसीन सपने देखें, लेकिन उस हसीन सपने देखने से प्रधानमंत्री पद नहीं प्राप्त होता। प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने के लिए जनता का विश्वास होना चाहिए, जनता का भरोसा होना चाहिए और वह भरोसा मोदी जी के लिए है, भाजपा के लिए है, कमल के फूल के लिए। सर, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी जाए तो महोबा मेडिकल कॉलेज आज भी उद्घाटन का शिलान्यास का इंतजार कर रहा है। बहुत जल्दी शिलान्यास होगा, आपको भरोसा दिला रहा हूँ। आज मैंने इसकी समीक्षा किया है। आज समीक्षा करने के बाद यह निर्देश दे दिया गया है कि 130 बेड में 70 और बेड प्लस करने की बात है और उसके लिए आज यहाँ की बैठक में निर्देश दिया गया है। बहुत जल्दी शिलान्यास होगा, बहुत जल्दी निर्माण होगा और बहुत जल्दी महोबा को मेडिकल कॉलेज। सर, महोबा की रोडवेज की बसों की हालत एकदम लचक पड़ी हुई है, उसके बारे में उसे भी ठीक करेंगे। माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने इसके बारे में आज बताई है बात स्वास्थ्य सेवाओं की और उसे ठीक करेंगे। महोबा में सर अवैध अल्ट्रासाउंड बिना रेडियोलॉजिस्ट के लगातार चल रहे हैं। शिकायतें करने के बाद भी सीएम साहब का कहना है कि 10 दिन के अंदर जांच करेंगे, लेकिन उसके मामले में कुछ नहीं कहा जाता। आज जो भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के देखिए, महोबा में कई प्रकार की चुनौतियां हैं
और उन चुनौतियों का सामना करते हुए चिकित्सा सुविधा अच्छी से अच्छी मिले और कुछ अवैध न चले, इसका प्रयास करेंगे। जी, मायावती कह रही मदरसा सर्वे के नाम पर एक धर्म विशेष को सरकार छेड़ती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टिकरण नहीं करती है, लेकिन जांच सबकी करती है और जांच में सही होता है तो पीठ थपथपाती है, गलत होता तो कार्रवाई करती है। सर, सरकार लगातार जो है जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, यार 2 लोग एक साथ बोले तो कैसे सुन पाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखगिरी पर्वत में रोपवे के लिए घोषणा कर गए थे, लेकिन वो बनने जा रहा है, उसके निर्देश दिए गए हैं, संबंधित कंपनी सर्वे कर गई है और अब महोबा का पर्यटन विकास व्यापक तौर से होगा, ये सरकार की मंशा है। जनता को, प्रदेश की जनता को भरोसा भी दिलाता है। मुख्यमंत्री जी राहुल गांधी और भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। देखिए, श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो नहीं, परिवार बचाओ यात्रा है। और कांग्रेस के बड़े जो दिग्गज नेता कहलाते थे वो कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं या कांग्रेस छोड़ करके अपना अस्तित्व बचाओ ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं। तो कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश है, कांग्रेस मुक्त भारत देश होने की ओर आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में श्री राहुल गांधी जी या श्री नीतीश कुमार जी या श्री अखिलेश यादव जी या ममता बनर्जी जी या तेलंगाना राष्ट्र पार्टी के केसीआर जी या जितने भी हैं, यह सारे लोग दर्जन भर से अधिक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। लेकिन इनके द्वारा सपना देखा जा सकता है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जनता चूँकि माननीय मोदी जी के चुनाव को लड़ती है, मोदी जी के चुनाव को जिताती है। हमारा कार्यकर्ता परिश्रम करता है, उसकी सराहना करता हूँ। हमारे कोई ना कोई प्रत्याशी जो बन करके आते हैं वो जीतते हैं, तो उसमें कार्यकर्ताओं का परिश्रम महत्वपूर्ण है। लेकिन जब मोदी जी का नेतृत्व होता है और जनता का आशीर्वाद होता है तो ऐतिहासिक विजय प्राप्त होती है। और 2024 में भी हम यूपी से 80 में से केवल 80 सीटें जीतना चाहते हैं। आल्हा और उदल जी के नाम से जानी जाने वाली या महोबा की धरती पर आज मुझे आने का अवसर मिला और इससे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और आज हम अपने माननीय सांसद और अपने माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगणों के साथ जनपद में जो तमाम प्रकार की विकास की योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा की है। गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ गरीबों को सीधे मिलता रहे इसकी चर्चा की है। और जो पूर्व में आए हुए माननीय हमारे मंत्रीगणों के द्वारा समीक्षा की गई थी और उस पर क्या कार्रवाई हुई इसकी भी जानकारी ली और दिए। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है, सुशासन और विकास। गरीब कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार को समाप्त करके गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाना। विकास की योजनाएं जो चल रही हैं कहीं अटकी भटकी लटकी न रह जाएं, इस बात को भी ध्यान में रख करके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और जब मैं अगली बार महोबा आऊँगा तो आज जितने भी निर्देश दिया है उन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आज मैं यहाँ पान की खेती देखने गया था। महोबा जैसे आल्हा उदल जी के नाम से जाना जाता है, चंदेलों की राजधानी के नाम से जाना जाता है, वैसे ही पान की खेती के नाम से भी जाना जाता है। और गोरा पत्थर के माध्यम से जो अनेक प्रकार के उत्पाद यहाँ तैयार किए जा रहे हैं इसके नाते भी जाना जाता है। और उसे आज मैंने देखा भी है और जो समस्याएं लोगों ने बताई उसके समाधान के लिए जिला स्तर से जो हो सकता है उसके लिए निर्देश दिया है। जो शासन से संबंधित है तत्काल यहाँ से रिपोर्ट बना करके भेजने के लिए कहा गया है। हमारा लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास। हमारा लक्ष्य है बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास, क्योंकि बुंदेलखंड ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार 2014 से हमें अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया है। देश और प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान बुंदेलखंड का रहा है। और 2022 का भी जो विधानसभा चुनाव हुआ वह भी निश्चित तौर से बुंदेलखंड ने जैसी हमारी आशा थी उसके हिसाब से हमें परिणाम मिला है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है पूरा प्रदेश पूरा देश एक बार फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में केंद्र में सरकार देखना चाहता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है पूरा बुंदेलखंड फिर भाजपा की झोली में होगा, जनता के आशीर्वाद से होगा, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से होगा। डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो काम किया जा रहा है उस काम के आधार पर होगा। और हमारी सरकार जो काम अच्छे ढंग से कर रही है